नमस्कार। एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी आज की कहानी है अनोखा बंधन। बस बहुत हुआ पापा, अब मैं हरगिज़ इस आदमी के साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं इस आदमी के साथ अब गुजारा नहीं कर सकती हूँ। आप ही बताओ मैं कहाँ तक और कितना एडजस्ट करूँ। दिन भर घर के काम करती रहूं, फिर भी मेरी थोड़ी सी ख्वाहिशें उससे पूरी नहीं हो पा रही है। मैं तो पहले ही कहती थी कि लड़के की सैलरी बहुत कम है, लेकिन आपने नहीं माना। आपके कहने पर मैंने उससे शादी कर ली। अब 25,000 की तनख्वाह में से हर महीने 5,000 की बचत करते हैं और सिर्फ 20,000 रुपये हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं पूरे महीने घर का खर्चा इतने से ही निकालो। रोली ने गुस्से में गरजते हुए अपने पिता सरजू लाल से कहा, तो सरजू लाल जी बोले, कोई बात नहीं बेटी, अब शुभम कोशिश तो कर रहा है ना अच्छी नौकरी हासिल करने की। कुछ समय बाद सब ठीक ही हो जाएगा। और यदि देखा जाए तो 20,000 रुपये भी कम नहीं हैं घर खर्च के लिए। लेकिन रोली कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। पापा, आपको तो पता है ना आजकल कितनी महंगाई है। इस सैलरी से घर का पूरा खर्चा बहुत मुश्किल से हो पाता है। फिर मेरी ख्वाहिशों का क्या, मेरे अरमानों का क्या। मेरे भी तो कुछ सपने हैं। मैं भी तो अपनी ज़िंदगी मज़े से जीना चाहती हूँ। अब शुभम से कुछ कहती हूँ तो कहते हैं कि कुछ दिन और एडजस्ट कर लो, जल्दी ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ऐसे कुछ दिन कहते कहते 1 साल होने को आए हैं, लेकिन अभी तक उनके नौकरी या सैलरी में कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। मैं अभी तक मर मर के गुजारा ही तो कर रही हूँ। आप कुछ भी कहें पापा, लेकिन अब मैं उस आदमी के साथ और नहीं रह सकती। मैं तंग आ चुकी हूँ ऐसी ज़िंदगी से। अगर आपने मुझे वापस जाने के लिए दोबारा कहा तो मैं कहीं भाग जाऊंगी या फिर अपनी जान दे दूंगी। बेटी की यह बात सुनकर सरजू लाल जी ने आगे कुछ ना कहना ही उचित समझा। दरअसल रोली का विवाह 32 वर्ष की उम्र में हुआ था और विवाह की उम्र की दृष्टि से उसकी उम्र बहुत हो चुकी थी। माँ बाप ने तो तभी रिश्ता देखना शुरू कर दिया था जब वह 22 वर्ष की थी। बहुत से रिश्ते देखे, लेकिन हद है, रोली को कोई भी लड़का पसंद नहीं आ रहा था। किसी की सैलरी कम थी तो कोई शक्ल सूरत से उसे पसंद नहीं आ रहा था, तो किसी के बात करने का तरीका उसे समझ नहीं आ रहा था। हर लड़के में वह कोई न कोई कमी निकाल ही देती थी, जिसके कारण रिश्ता होने में इतनी देर हो रही थी। और देखते ही देखते इतने साल बीत गए। शुभम, जिससे उसकी शादी हुई, वह 35 साल का था। शादी से पहले ही रोली को यह बात मालूम थी कि शुभम अपनी नौकरी से कुछ खास पैसे नहीं कमाता, परंतु उसकी बढ़ती उम्र के चलते उसके पिता की चिंता बढ़ने लगी थी, क्योंकि चिंता और बीमारी के कारण कुछ वर्ष पहले ही उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। उसने अपनी सहेलियों से इस बारे में बात की तो उन्होंने भी यही सलाह दी कि अगर अभी शादी नहीं की तो उम्र निकल जाएगी और फिर पति को खुश रखना तो उसके हाथ में ही है। एक बार उसे मुट्ठी में कर लिया तो पति उसके कहने अनुसार ही चलेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर रोली ने शादी तो कर ली, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि शादी के बाद एक लड़की की ज़िंदगी में उसके पति के साथ साथ एक और भी चीज़ शामिल होती है, वह है जिम्मेदारी और फ़र्ज़। उसका पति शुभम ये बात जानता था कि रोली इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसकी सैलरी बहुत कम थी। और शादी के अगले दिन ही उसने रोली को यह बात समझाई भी थी
कि भले ही मेरी सैलरी कम है और उम्र ज़्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत महंगी-महंगी चीज़ तो मैं तुम्हें खरीद कर नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी ज़रूरतें ज़रूर पूरी करने की भरपूर कोशिश करूँगा। परंतु रोली शायद कभी उसे दिल से अपना ही नहीं पा रही थी। धीरे-धीरे दिन बीतने लगे। 1 महीना बीता तो शुभम सैलरी लेकर घर आया। सैलरी में से 5,000 रुपये उसने बैंक में रखवा दिए और बाकी के 20,000 रुपये अपनी पत्नी के हाथ में रख दिए और बोला, मेरी ज़रूरत के लिए मेरे पास 2-3 हज़ार रुपये पड़े हैं। इन पैसों को भी लेकर तुम घर का हिसाब देख लेना। लेकिन जब रोली ने अपनी ज़रूरत के पैसे उसमें से निकाल कर पूरे महीने के घर खर्च का हिसाब लगाया तो कुछ पैसे कम पड़ गए। रोली ने तो साफ तौर पर अपने पति से कह दिया कि वह इतने पैसों से घर का गुजारा नहीं चला सकती। तो शुभम बोला, बस कुछ ही दिनों की बात है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। मैं दूसरी नौकरी देख रहा हूँ, जल्दी ही हमारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। उस समय तो रोली चुप रह गई, लेकिन दिन बीतने के साथ साथ उसकी सब्र का बांध टूटने लगा और पति पत्नी में झगड़े होने लगे। वह हमेशा ज़्यादा पैसे की डिमांड करती तो शुभम हमेशा उसे एडजस्ट करने को कहता और एक दिन तो बात इतनी बिगड़ गई कि रोली ने तो घर में कोहराम ही मचा दिया। पति से झगड़ा करके वह अपने में आ गई और उसने ठान लिया कि अब वह शुभम के साथ नहीं रह सकती। शुभम ने रोली को कई बार फ़ोन किया और वापस आने के लिए कहा, लेकिन रोली ने तो जैसे ज़िद ही बना लिया था कि वह अब वापस नहीं आएगी। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए तो शुभम रोली को मनाने के लिए उसके मायके आया, यह सोचकर कि समय के साथ रोली का गुस्सा भी कुछ कम हो गया होगा। लेकिन शुभम को देखते ही रोली तो गुस्से से तमतमा उठी और ज़ोर से चिल्लाई, क्या लेने आए हो तुम यहाँ? अब यहाँ तुम्हारा कोई नहीं रहता। देखो रोली, ठंडे दिमाग से काम लो। परेशानियाँ किसकी गृहस्थी में नहीं होती, परंतु यूँ अलग हो जाना तो किसी समस्या का हल नहीं होता ना। शुभम को इस तरह बात करते देख सरजूलाल जी बहुत प्रभावित हुए। वह जानते थे कि भले ही शुभम की सैलरी कम हो, परंतु वह रोली को बहुत प्यार करता है, उसकी बहुत इज्जत करता है। फिर उन्होंने रोली को समझाने की कोशिश की, बेटी तुम खुद भी पढ़ी लिखी हो, अगर घर का खर्च पूरा नहीं होता तो तुम भी कोई काम कर सकती हो। लेकिन रोली आग बबूला होते हुए बोली, अगर बाहर जाकर नौकरी ही करनी है तो मैं इस आदमी के साथ क्यों रहूं? वह तो मैं यहाँ रहकर भी कर सकती हूँ, वहाँ जाकर घर का भी काम करूँ और पैसे भी कमा कर लाऊँ। यह सब मुझसे नहीं होगा। शुभम ने रोली को बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जिस दिन तुम अच्छा कमाने लगोगे उस दिन मुझे लेने आ जाना, क्योंकि मैं ऐसे आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती जिनकी हैसियत मेरा खर्चा उठाने की भी नहीं है। रोली का ऐसा बदतमीजी भरा व्यवहार शुभम को अच्छा नहीं लगा। आज तक वह उसकी बहुत सी बातें सुनते आया था, लेकिन इस बार उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट लगी थी। वह इस बार वहाँ से उठकर अपने घर वापस चला गया। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि उसे आगे क्या करना है। शुभम फैसला कर लिया था कि वह रोली से तलाक लेकर ही रहेगा और उसे पूरी आज़ादी दे देगा। शुभम ने अपने वकील से बात की और 1 हफ्ते बाद रोली को फ़ोन करके कहा, रोली अगर तुम अलग होना चाहती हो तो हो सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा।
इतना सुनते ही रोली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फ़ोन पर ही वह चिल्लाने लगी, हाँ हाँ, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। जो इंसान मेरा खर्चा तक नहीं उठा सकता, आज वह मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना? नहीं रहना मुझे भी तुम्हारे साथ। मैं तलाक चाहती हूँ। वकील से बात करके शुभम ने तलाक के कागज़ रोली के घर पहुँचा दिए और रोली ने भी अभिमान में आकर उन कागज़ों पर साइन कर दिए। मामला कोर्ट में चला गया। जज साहब ने शुभम से तलाक लेने का कारण पूछा तो शुभम बोला, सर बात यह है कि मेरी सैलरी मेरी पत्नी के हिसाब से बहुत कम है। अपनी भरपूर कोशिश करने के बावजूद मैं उसे खुश नहीं रख पा रहा हूँ और किसी इंसान को ज़बरदस्ती खुश रखना मेरे बस की बात नहीं है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। उधर जब रोली से पूछा गया तो उसने कहा, मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मेरी ज़रूरतें, मेरी ख्वाहिशें भी पूरी ना कर सके। मैं तलाक लेकर शुभम से अलग होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का पूरा पूरा अधिकार है। इस बात पर जज साहब ने रोली को समझाया कि यदि इतनी सैलरी में गुजारा नहीं होता तो पत्नी भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। तुम दोनों फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। भले ही सैलरी थोड़ी कम हो, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि जिंदगी गुजारी ना जा सके। लेकिन इन सब बातों का रोली पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसने किसी की एक ना सुनी और आखिरकार तलाक लेकर ही दम लिया। परंतु बेटी के तलाक के बाद सरजूलाल जी को उसकी चिंता सताने लगी थी और धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी। एक दिन अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और वह इस दुनिया से चले गए। नितांत अकेले रह जाने के बाद रोली को यह एहसास हुआ कि अकेले जिंदगी गुजारना बहुत कठिन है। आज उसे अपने पति शुभम को छोड़ने का अफसोस हो रहा था। उसने नौकरी करने का निश्चय कर लिया और कुछ जगह पर इंटरव्यू देने के बाद उसे एक जगह अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन पहले दिन ही उससे अपने बॉस की डांट सुननी पड़ी। आज उसे एहसास हो रहा था कि नौकरी करना कोई खेल नहीं है। अगर कर्मचारी काम अच्छा करे तो उसकी कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन यदि काम में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो अपने साथी कर्मचारी ही बातें सुनाने लगते हैं और बॉस से जो डांट पड़ती है सो अलग से। इतनी बेइज्जती के बाद इंसान का सम्मान चकनाचूर हो जाता है। सभी को मालूम था कि रोली तलाकशुदा है, इसलिए अक्सर लोग उसे गलत नज़रों से देखा करते थे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक लगातार मेहनत करने के बाद भी रोली 15,000 रुपये महीने कमा रही थी और ऊपर से हर रोज़ उसके काम में कोई न कोई कमी निकाल कर बॉस उसे फटकार लगा ही देता था। अब वह सोचने पर मजबूर हो गई कि शुभम के घर रहते हुए उसे घर बैठे 20,000 रुपये खर्चे के लिए मिल रहे थे और 5,000 रुपये की सेविंग भी हो रही थी सो अलग से। भले ही घर का थोड़ा सा काम करना पड़ता था, लेकिन जब जी चाहे आराम भी तो कर लेती थी। कभी खाना बनाने का मन नहीं होता था तो शुभम बाहर से ही खाना मंगवा देते थे। सर दर्द या बुखार हो जाता तो बेचारा ऑफिस से लौटकर सारा काम कर देते थे। उन्हें अपने बॉस से डांट पड़ती होगी, लेकिन मैं उन्हें दिन भर यही ताने देती रहती थी कि वह मेरी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाए। आज तलाक लेने के 6 महीने बाद रोली 15,000 रुपये महीने कमाकर बड़ी मुश्किल से अपनी ज़रूरतें
पूरी कर पाती है। ऊपर से अकेलापन काटने को दौड़ता है सो अलग से। जबकि शुभम आज अपनी नौकरी से 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है। किसी अच्छी लड़की से शादी करके उसने अपनी गृहस्थी फिर से बसा ली है। रह रह कर रोली को अपने पिता द्वारा कही गई बात याद आ रही थी कि बेटी, माँ बाप हमेशा के लिए नहीं रहते, इसलिए वक्त रहते अपनी शादीशुदा जिंदगी को संभाल लो। परंतु दुर्भाग्यवश रोली ऐसा कुछ नहीं कर पाई। वह अपने सभी रिश्तों से हाथ धो बैठी, क्योंकि वह रिश्तों को पैसों की तराजू में तौलने की गलती कर बैठी। रोली के पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं रह गया था। दोस्तों, आज के दौर में जीवन साथी चुनते समय लोग पैसे को बहुत अधिक महत्व देते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह जानना होता है कि लड़के या लड़की का चरित्र कैसा है। शादी के बंधन को सही ढंग से निभाने के लिए आपस में विश्वास और सामंजस्य बहुत ज़रूरी है। जीवन के उतार चढ़ाव में एक दूसरे पर विश्वास करना और एक दूसरे के साथ खड़े रहना पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो सही मायने में उनकी गृहस्थी स्वर्ग जैसी होती है। पति पत्नी को एक दोस्त के जैसा रहना चाहिए। पति पत्नी में से कोई भी एक गलत रास्ते पर जाए तो उसे दूसरे को सही रास्ता दिखाना ज़रूरी होता है। तब जाकर एक पति पत्नी के रिश्तों की डोर मजबूत बनती है। तब जाकर उनका रिश्ता पूरी ज़िंदगी अच्छे से चलता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।